नदी के किनारे का चित्रकार। बहुत समय पहले की बात है। सपनों का गांव नामक एक छोटे से लेकिन अत्यंत सुंदर गांव में आरव नाम का एक युवा रहता था। ये गांव चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और बीच में बहने वाली जीवनदायिनी नदी से घिरा हुआ था। आरव चित्रकला के प्रति एक अटूट जुनून रखता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा चित्र बनाए जिसे देखकर हर गांव वाले का मन खुश हो जाए और उसकी उदार। आरव के पास कैनवास या महंगे रंग नहीं थे। है बस नदी किनारे पड़े पत्थरों और दीवारों पर कोयले और मिट्टी के रंगों से अपनी कलाकारी दिखाता था। गांव के लोग जो दिन रात खेतों में काम करते थे अक्सर उसे देखकर हंसते और कहते, अरे आरव, कब तक ये मिट्टी का खेल खेलेगा? जा कोई ढंग का काम कर जिससे दो पैसे मिले। आरव उनकी बातों से उदास तो होता था, पर महादीवार की चुनौती। गांव के केंद्र में एक बहुत पुरानी और विशालकाय पर अब वीरान हो चुकी हवेली थी। उस हवेली की मुख्य दीवार लगभग 50 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची थी। गांव की सबसे बड़ी दीवार। एक रात चांदनी में आरव ने उस दीवार को देखा और उसके मन में एक विचार कौंधा। मैं इस दीवार पर एक ऐसा महाचित्र बनाऊंगा जो इस पूरे गांव की कहानी कह देगा। 000205। अगले दिन आरव ने कुछ दोस्तों की मदद से दीवार को साफ करना शुरू किया। जब लोगों को पता चला कि आरव उस पर चित्र बनाने वाला है तो फिर से मजाक और विरोध शुरू हो गया। इतनी बड़ी दीवार पर चित्र बनाने के लिए बरसों का अनुभव चाहिए आरव। इसे तो रंगने में ही तेरी पूरी जवानी निकल जाएगी। आरव ने किसी की नहीं सुनी। उसने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह सबसे पहले उठता, नदी के पास जाकर रंग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी और फूलों को इकट्ठा करता और फिर दीवार पर चढ़ जाता। उसने शुरू में स्वर्ग जैसा एक दृश्य बनाने की कोशिश की। बड़े बड़े महल, इंद्रधनुष और परियां। उसने एक सप्ताह तक काम किया, पर जब उसने पीछे हटकर देखा तो वह निराश हो गया। चित्र में जान नहीं थी, बस रंगों का एक बेतरतीब ढेर लग रहा था। यह आरव के दिल का डर था जो उसके हाथों में झलका था। हताश होकर उसने अपने सारे उपकरण फेंक दिए और नदी किनारे जाकर बैठ गया। वह पूरी तरह से हार मान चुका था। बूढ़े गुरु की सीख। तभी उसी शाम एक बूढ़ा यात्री गांव से गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक छोटी पोटली थी और चेहरे पर जीवन भर का ज्ञान। उसने आरव को उदास देखा और उसके पास बैठ गया। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इतने हताश क्यों हो? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने उन्हें पूरी कहानी बताई, दीवार की चुनौती बताई और अपनी निराशा व्यक्त की। यात्री मुस्कुराया और आरव के हाथ में पड़े कोयले के एक टुकड़े को उठाकर दीवार पर एक छोटा सा बिंदु बनाया। फिर उसने कहा, आरव, तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने अच्छा चित्र नहीं बनाया। तुम्हारी गलती यह है कि तुम अपनी आंखों से चित्र बना रहे हो, अपने दिल से नहीं। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। देखो, बूढ़े ने समझाना जारी रखा, तुम स्वर्ग का चित्र बनाना चाहते हो, पर तुम्हारा स्वर्ग तो यही है, इस नदी में, इन पहाड़ों में और इस गांव के लोगों के संघर्ष में। तुम रंग को दीवार पर मत लगाओ, तुम अपनी आत्मा को दीवार पर उतारो। उस हर एक मुस्कान को चित्रित करो जो एक किसान की थकान के बाद चेहरे पर आती है। उस हर एक आंसू को जो एक माँ अपनी बेटी की विदाई पर बहा। बूढ़े यात्री ने आरव को एक और मंत्र दिया, अगले 7 दिन तुम केवल वही रंग इस्तेमाल करोगे जो तुम्हें यह नदी और यह धरती देगी, और तुम सिर्फ वही चित्र बनाओगे जो तुम्हें इस गांव के लोग महसूस करवाएंगे। यह कहकर बूढ़ा यात्री उसी रात आगे बढ़ गया जैसे वह एक सपना था। सच्ची कला का जन्म। आरव को बूढ़े की बात गहराई से समझ आ गई थी। उसने उस रात अपनी पिछली सारी कला को मिट्टी से धो दिया और अगले दिन से एक नए उत्साह और एक नई दृष्टि के साथ काम शुरू किया। पहले दिन उसने उस मेहनतकश किसान का चित्र बनाया जिसने सूखे के समय भी हार नहीं मानी और उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की एक लकीर खींची। दूसरे दिन उसने नदी के घाट पर हंसती खिलखिलाती लड़कियों का चित्र बनाया और उनके कपड़ों में सूर्य की सुनहरी किरणें भर दी। तीसरे दिन उसने उस बूढ़ी दादी का चित्र बनाया जो रोज बच्चों को कहानियां सुनाती थी और
उसकी झुर्रियों में ममता का सागर दिखाया। आरव अब चित्र नहीं बल्कि भावनाएं बना रहा था। वह भूल गया कि लोग क्या कहेंगे, वह भूल गया कि चित्र टेक्निकली कितना सही है। वह बस हर एक स्ट्रोक से अपने गांव के प्रति अपना प्रेम उड़ेल रहा था। उसने रंग के लिए हल्दी, गेरू, पत्तों के रस और कोयले का इस्तेमाल किया। महाचित्र का अनावरण ठीक 1 महीने बाद महादीवार पर बना महाचित्र पूरा हो गया। वह दिन था जब आरव ने गांव वालों को उसे देखने के लिए बुलाया। गांव के लोग संदेह और उत्सुकता के साथ वहां जमा हुए। जैसे ही आरव ने आखिरी कपड़ा हटाया, एक गहरी चुप्पी छा गई। यह कोई स्वर्ग का चित्र नहीं था, यह उनका अपना गांव था। चित्र में हर गांव वाला खुद को या अपने किसी परिजन को पहचान रहा था। नदी की धारा इतनी जीवंत थी कि लगता था अभी बहने लगेगी। पहाड़ों की ऊंचाई इतनी भव्य थी कि सिर उठ जाता था। चित्रकार ने हर दर्द, हर खुशी, हर आशा को उस दीवार पर हमेशा के लिए अमर कर दिया था। एक किसान ने रोते हुए कहा, यह तो मेरी माँ है। इसने ठीक वैसे ही मुस्कुराया है जैसे वो हमें देखती थी। एक लड़की ने कहा, देखो